हेलो एवरीवन, दिस इज उस्मान फ्रॉम मुल्तान। आज हम बात करने वाले हैं अल्फ्रेड मार्शल के ऊपर कि अल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कहा था। इससे पहले हमने डिस्कस किया था एडम स्मिथ को कि एडम स्मिथ का इकोनॉमिक्स के बारे में क्या व्यू था और इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में फ़र्क जाना था। तो अल्फ्रेड मार्शल को समझने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरी पिछली वीडियो को विजिट कर लें ताकि आपको इकोनॉमिक्स का और एडम स्मिथ की डेफिनेशन का आइडिया हो जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं अल्फ्रेड मार्शल को कि अल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कहा था। अल्फ्रेड मार्शल ने एडम स्मिथ की डेफिनेशन को गलत भी नहीं कहा था। इन्होंने सिर्फ क्रिटिसाइज किया था एडम स्मिथ की डेफिनेशन के ऊपर और इन्होंने कहा था कि एडम स्मिथ ने सिर्फ और सिर्फ वेल्थ की बात की है। एडम स्मिथ ने सिर्फ मैशत की, दौलत की, पैसे की बात की है। उन्होंने कहीं पे भी वेलफेयर की तो बात ही नहीं की। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि जो वेल्थ आ रही है, जो दौलत आ रही है, वो हमारी या ह्यूमन की वेलफेयर के ऊपर यूज़ हो रही है। तो इन्होंने कहा, इन्होंने अपने अंदाज में डेफिनेशन की। ये बेसिकली लंदन में पैदा हुए थे यूनाइटेड किंगडम में 1842 के अंदर और इनकी डेथ हुई थी 1924 के अंदर। इस दौरान इन्होंने भी इकोनॉमिक्स के ऊपर काफ़ी रिसर्चेस की थी और इनको न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स का फाउंडर भी कहा जाता है क्योंकि ये न्यू क्लासिकल एज में आए थे, तो इनको न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स का फाउंडर भी बोला जाता है। तो इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी 1890 के अंदर, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से। उस बुक के अंदर इन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को वजह किया था अपने स्टाइल में। इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being. अगर हम इसको सिंपल लफ्ज़ों में जानें तो इन्होंने ये कहा कि इकोनॉमिक्स बेसिकली वो वेल्थ है, वो दौलत है, वो मैशत है जिसको यूटिलाइज करके हम ह्यूमंस की वेलफेयर हासिल कर लें। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स को जब हम यूटिलाइज करें और वो इकोनॉमिक्स जब मैन काइंड की वेलफेयर का पार्ट बन जाए देन इट इज़ कॉल्ड बी इकोनॉमिक्स। इनकी डेफिनेशन के बेसिकली 4 मेन पॉइंट्स थे जिनमें इन्होंने अपनी डेफिनेशन को डिस्क्राइब किया। पहला पॉइंट इन्होंने कहा कि स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन लिविंग इन सोसाइटी। इन्होंने कहा कि हम उस पर्सन की स्टडी करेंगे जो किसी सोसाइटी का पार्ट होगा, जो किसी सोसाइटी में रहता होगा। हम उस पर्सन की स्टडी नहीं करेंगे जो आइसोलेट होगा या जो इंडिविजुअली रह रहा होगा किसी जंगल में, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कहीं और इंसानों की या ह्यूमन की कम्युनिटी नहीं होती। इन्होंने कहा कि हम उस एक पर्सन की स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स को जानने के लिए जो किसी सोसाइटी का पार्ट होगा। अब इन्होंने सेकंड पॉइंट में कहा कि स्टडी ओनली द इकोनॉमिक पार्ट। इन्होंने कहा कि जब हम उस पर्सन की स्टडी करेंगे ना तो हम उसके इकोनॉमिक पार्ट की स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक पार्ट से क्या मुराद हुआ कि इसमें सर्विसेज की स्टडी नहीं की जाएगी, सिर्फ इसमें उस चीज़ की स्टडी की जाएगी जिसमें उस पर्सन के साथ दौलत का रिलेशन है, इकोनॉमिक्स मैशत का रिलेशन है। सर्विसेज से मुराद ये हो गया, मिसाल के तौर पर आप अपने किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप किसी और पर्सन को पढ़ा रहे हैं तो या आप उसको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सर्विस इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं होगी बल्कि सिर्फ वो पार्ट काउंट किया जाएगा स्टडी के लिए जिसमें वो मैशत का रद्दो बदल कर रहा है। और थर्ड पॉइंट में इन्होंने कहा कि इट स्टडीज ओनली मटेरियल थिंग्स। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स में सिर्फ मटेरियल थिंग्स का जिक्र होगा। मटेरियल थिंग्स से मुराद क्या होगा कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं वो प्रोडक्ट जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो उसको तो हम कह देंगे कि इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स, और जो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी वो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं होगी। मिसाल के तौर पे मैंने कुछ पैसे लिए और उससे ड्राई फ्रूट बाय किया तो ड्राई फ्रूट मेरी सेहत के लिए ठीक है, फ़ायदेमंद है, तो वो इकोनॉमिक्स होगी। अगर उससे मैं सिगरेट बाय कर रहा हूँ, शराब बाय कर रहा हूँ तो वो मेरी सेहत के लिए नुकसानदेह है, उसका मेरी सेहत की वेलफेयर के साथ कोई ताल्लुक नहीं, तो ये इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं होगा। इन्होंने चौथे पॉइंट में कहा कि वेल्थ इज़ नॉट द एंड, इट इज़
फॉर रीमेकिंग ह्यूमन वेलफेयर। इस पॉइंट में इन्होंने बताया कि वेल्थ जो है ना वो वेल्थ से वेल्थ पैदा करना नहीं है, बल्कि जब तक उसको यूटिलाइज करके ह्यूमन वेलफेयर हासिल नहीं की जाएगी ये इकोनॉमिक्स नहीं कहलाएगी। एक पर्सन है वो दौलत के ऊपर दौलत इकट्ठी किए जा रहा है लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा, उससे फ़ायदा हासिल नहीं कर रहा, तो ये इकोनॉमिक्स नहीं होगी। दौलत से दौलत पैदा करना इकोनॉमिक्स नहीं है, दौलत को यूटिलाइज करके वेलफेयर हासिल करना ये इकोनॉमिक्स है। और यही इनकी डेफिनेशन का मेन पार्ट है। इन्होंने अपनी होल डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ मैनकाइंड की बात की, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर की बात की, जबकि ऑन द अदर हैंड एडम स्मिथ साहब ने बात की दौलत की, मईशत की, पैसे की। उन्होंने कहा जहाँ से भी पैसा आ रहा है ना वो इकोनॉमिक है। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि नहीं सर, सिर्फ दौलत और मईशत, पैसा और ये सब कुछ इकोनॉमिक्स नहीं है, बल्कि जब उस दौलत को यूटिलाइज करके आप मैनकाइंड की वेलफेयर हासिल कर लोगे देन इट इज कॉल्ड बी इकोनॉमिक्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद हम बात करेंगे रॉबिन्स के ऊपर कि रॉबिन्स ने क्या कहा था अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि इनको फर्दर इनके जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको एक लेक्चर में अच्छे से इलेबोरेट कर दिया जाए। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए ताकि हमें और मैं इसके ये है कि इसके जो नोट्स होंगे ना हर एक टॉपिक के जो भी मैं लेक्चर देता हूँ उसके नोट्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। तो आपको अगर इससे हट के फर्दर कोई क्वेरीज हों या कोई क्वेश्चंस हों तो आप मैं नीचे नंबर भी अटैच कर देता हूँ, तो आप काइंडली मुझसे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।